अभी वो शायर आता है 60,000 लेता है मशीन लेके। हमसे मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले DD3। हम बोले आप लोग मशीन ले आते हैं, अब कि हम लोग जनरेटर ले आएंगे, जलसा फ्री। सब नाटक है क्या? बैठ के पढ़ रहा है, फिर उठ के पढ़ रहा है, फिर खड़ा होके, फिर मजमा खड़ा हो जा, मचल के कहो, झूम के कहो, बिल्डिंग में चढ़ के कूद के कहो, कहो सुभान अल्लाह। हाँ, गोल हाथ खोल के कहो सुभान अल्लाह। हाँ सही बात। आज जब पढ़ेगा ना पेशवा मुलाम दे हमने हाथों में। वाह रे मुसलमान, होता है ना ऐसे ऐसे लोग आते हैं। लाग तो मिर्गी बीमारी ठल रहे से वो कोई नाच पढ़ने अंदाज होता है जी। एक एक शायर आएगा 4-4 को कलाम, एगो ताजा मतला, एगो भांप मतला, एगो छांकल मतला, एगो भोजपुरी, एगो फरमाइश तबा, 4 गो 5 गो कलाम। कुर्सी खाली है, ये दियाल ये लड़को नहीं बैठो लो PUBG फ्री फायर वाला पटिया नहीं दे। इस में तकरीर सुन लिया ले ये सब का सिस्टम है। अब दकना दुनिया पर दिनों रात जलसों टाइम में बगैर जलसों ये के भीड़ा की रहते को कितना तो कम सामान दिन रे पैसा सब ले आन लोग की यार वो गुटका में सब भिड़ा हुए हैं। अजब हाल है। हम लोग कसम खुदा का नहीं लगता जलसा करेंगे। बहुत अच्छा बैठे हैं फतेहपुर वालों, किस्मत अच्छी है कि आप मुझको मिल गए, हम आपको मिल गए, वरना झारखंड के लिए बड़ी सोचना पड़ता है लोगों को। काबिले कदर उलमाए कराम बहुत देर से अदब से प्रेम से प्यार से मोहब्बत से कुछ जबरदस्ती बैठे सामने कह रहा हूँ। अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहू बेटियां, पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, जहां तहाँ खड़े हुसैनी पहलवान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कितना बज गया? 1 घंटा बोलना है, पौने घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा। हाँ एक बोलते हैं पता चल तो कहते बोलो बस अपने पता चल जेर यहाँ चाह दे सर बता डब तो अब देखो तो नहीं यहाँ देख लिया जेर यहाँ शेर भात ये हल्का फुल्का दिन बता बीत भी दे जाता तो नहीं ये गिर काम करते देखो। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग माशाल्लाह, बहुत बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। इको ठीक है, सुनाई ठीक दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मेरे तरफ देखिए, सबसे ज्यादा अभी इस वक्त खूबसूरत ब्यूटीफुल सुंदर अभी हम हैं, क्योंकि मिंबरे रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्मे मुस्तफा में आप। तो जब आप खूबसूरत हम खूबसूरत फिर तो फुलझड़िया क्या देखेंगे? आप मुझको देखिए, हम आपको देखें। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा अकीदत और प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के माशाअल्लाह, हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं। कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग कभी कभी बोलिए, देखिए मुसलमान को जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलता नेताजी रेड्डी साहब, जहां नहीं बोलना चाहिए वहीं बोलता। कब्रिस्तान में नहीं बोलना चाहिए, पूरा खानदान गोतिया गप वहीं उठाएगा। जहां मस्जिद में नहीं बोलना चाहिए वहीं। परसों जुमा में दुगो बूढ़ बैठ लिया था, बोला मैं दुगो खाता धना नहीं फुटले कि कलिए मौलवियां फोड़ दे। अच्छा ये बात मस्जिद में बोलना चाहिए था। अब खेत में धान नहीं फूटा मईदवा में बैठी को बोलो रे हमर दुगो खाता खेले नहीं फुटल, कलिए मौलवियां जे खदा छीट दे तो कल फूट जाती।
वाह रे मुसलमान, क्या जरूरी था ये बात बोलना? तो जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलता, जहां नहीं बोलना चाहिए जलसा मिला दे बोलना चाहिए। कहें सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद है, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इमाम साहब सही बता रहे हजरत, हालांकि नहीं लेने का मन करता। इमाम को देखते हैं लागे साहब यकरी दे रहे, लेकिन क्या करें भैया, सही बता रहा हूँ, इमाम से हम लोग नहीं लेते हैं हजरत। सच है 6-7 हज़ार रुपया तनख्वाह में अगर ले लेंगे हम 10% तो 700 6,990 टका बचते, मानहल पैसा है। हाँ, इसीलिए हम लोग इमाम लोग से नहीं लेते, देते हैं लेकिन ये मोहब्बत है। अब इमाम ने देख के साबित किया कि हजरत इमाम ने बोहनी किया है, मुक्तदी खत्म करेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकत है। माशाअल्लाह सी लेडीज है। सदर के चुनाव इस गाँव में नहीं किए। ये महीना पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अच्छा ये बताए गौसे आजम पैदा कब हुए थे? किसी को पता है? कौन साल कौन महीना था? बता दें। कहिए सुभान अल्लाह। उनके बाप का नाम पता है? बता दें। कहिए सुभान अल्लाह। सब बताएंगे, सब बताएंगे, तकरीर करने आए सब बताएंगे। मुझसे पेशतर अल्लामा सद्दाम जाने की अच्छी गुफ्तगू हो गई। मंसूर रफाकती के नाथ खाने बुलबुल मधुपुरी और एगो बुलबुल मधुपुरी कलकतवी साहब की भी नाथ खानी होगी। फिरोज राहत का जवाब नहीं, आपके इमाम इनका जवाब नहीं है ना, आपके समर मधुपुरी, हजरत शाहिद रजा साहब किबला, हमारे जितने हैं कोई किसी से कम नहीं है। हम लोग तो बहुत अच्छा है कि हम ही लोग की वजह से कुछ दुनिया बची है हजरत, कसम खुदा की। वरना ये लोग, ये लड़कों, अभी के जनरेशन का लड़का, ये तो सेक्रेटरी साहब लोग बड़ी मेहनत करते हैं कि गांव में खुशहाली और है ना रोशनी नजर आ रही। वरना अब के जनरेशन का लड़का को कहाँ समाज, कहाँ धर्म, कहाँ मजहब, कहाँ दीन, कहाँ ईमान। दिन रात पबजी, फ्री फायर, मार 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 ये जितना लड़कों से बैठा रहे नहीं सब सब पबजी। गांव का पूरा कुकुर सुत गया, ये लोग नहीं सुतता है। हजरत बता रहा हूं, 11 बजे रात मंसूर भाई गाड़ी लेके जाते हैं, गांव का सब कुकुर सुताल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जागा। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं बैठ के गेम खेलता है। जहाँ जहाँ कुकुर सूता था, बैठता था रातिया, वहीं ये लोग लेकर सब बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया? नौजवानों का तेरा बेटा पढ़ता कॉलेज, स्कूल, मकतब, मदरसा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम, उर्दू अदब जाता, रात रात भर पबजी फ्री फायर में मोबाइल में जिंदगी तबाह हो बर्बाद न करता, बल्कि रात को जल्दी जाके सोता, सुबह फजर में जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, अपने मोहल्ले के मदरसे में जाता, इमाम के पास बैठता, रैल निकाल देता। तेरा बेटा भोर भोर सुबह सुबह जुबान से रहमान और रहीम अगर बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी। मोबाइल छीन लो इन बेटों के हाथ से खुदा के वास्ते, अब भी जिंदगी बची है, टाइम बचा, अब भी छीन लो मोबाइल। मोबाइल से तुमने जिंदगी बर्बाद कर दिया बेटों का। उससे बढ़िया है कि एगो पिस्तौल खरीद के दे दो, मार के अकेले जेल जाएगा कि मोबाइलों में पूरा खानदान बर्बाद है। आजकल मोबाइल में नहीं देखते हैं आई लव यू टू। हाँ, अरे मत पूछिए, एक जगह बोले क्या बेटा क्या कर रहा है? बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हमारे दिल है दलदल है रे, ये दिल यहाँ वहाँ देने के लिए रब ने नहीं बनाया है। अरे दिल तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद
मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो और सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दो। तुम दुनिया में जब रहोगे तेरा चेहरा चमकेगा, कफन ओढ़ोगे वहां चमकेगा, कब्र में जाओगे वहां चमकेगा, हश्र में उठोगे वहां चमकेगा, दिल में मुस्तफा होगा, सजदे में खुदा की याद होगा। जाहिल रखेगा। आजकल ताश ठीक है, 3 पतिया खेले लगले मोबाइल में। या अल्लाह ए परवरदिगार, हाँ छोटकन छोटकन पबजी, थोड़ा बड़का लूडो, 30 सालवा बोतल, 50 साल चुगली बोरा, तबाह है। तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम मिलने वाली नहीं है। लेकिन याद रखना, पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनके नाम का जलसा सजाए हो कौन? गौसे आजम, वो गौसे आजम जो ईशा की वजू से फजर की नमाज 1 2 4 5 10 20 30 साल नहीं, मुकम्मल 40 साल तक गौसे आजम ने ईशा की नमाज से फजर की नमाज, ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। वो गौसे आजम जो 16 साल तक एक पाँव में खड़े हो गए ईशा फजर के बीच में मुकम्मल तिलावते कुरान कर दिया करते थे। वो गौसे आजम जो 11 पारा 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे। वो गौसे आजम बड़े पीर जिनके घर में कोई चोर घुस जाए तो फजर के बाद वली बन के लौटे। वो गौसे आजम जिनके दरबार में कोई बेटा वाला पहुंचे तो बेटी वाला पहुंचे तो बेटा लेके आए, कोई अंधा पहुंच जाए तो आंख में रोशनी लौट के ले आए। अच्छा जी, माशाअल्लाह। जरूरत से तो जरूरत हम मौलाना खोलो नारा लगाओ, तकरीर हम अकेले आए हैं दुनिया में, अकेले तकरीर। हमरे हर जगह मेरे साथ ही मामला होता है। 12-1 बजे रात तक झारखंडी बाबा मजमा जा रहा है, कल हम क्या बांध के रखेंगे मजमा, जाने वाला आने वाला। हर जगह मेरी तकरीर 12-1 बजे रात होती है। कल थे बरही चौपारण में, कल वही 1:30 बजे रात, परसों छपरा में थे, उससे पहले सिवान में थे, आज यहाँ हैं, कल फिर गिरिडीह कई है ना इलाके में रहेंगे। बस पर डे दिन रात यही काम है। जो ईद के बाद से शुरू से फिर ईद रमजान तो ये हाल है मेरे साथ। और ये मैं नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है। कहिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम भी घर से निकलते तो माँ की दुआ लेके निकलते। याद रखो मुसलमानों, तुम मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, तुम पीर साहब भी बन जाओगे, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदम में अल्लाह ने जन्नत रखा है। मौलाना बन जा, मुफ्ती बन, लेकिन माँ के बगैर तुम्हारी कोई उपाय नहीं है। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है बेटों के लिए। झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलने वाली। इमाम साहब को तनख्वाह देते हैं, इनके कदम में जन्नत नहीं। पीर साहब आते हैं मोहल्ला तो रसगुल्ला, सेब, संतरा, काजू, किशमिश, मुनक्का, छिछिखाओ से हटो दे, एक प्लेट रख दिया और बाप को गुलगुल्लो नहीं देते। जिनके कदम में जन्नत गुलगुलवा, पीर साहब को हम भी मानते हैं। एकदम हाथ चूम रहा है, हुजूर आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, यार बाप क्या बेकार है। वो भी पीर साहब है, इज्जत है सर आंखों पे, लेकिन माँ बाप सबसे बड़े हैं। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। मेरे सरकार गौसे आजम जब भी घर से कहीं निकलते माँ की इजाजत के बगैर गौसे आजम बड़े पीर नहीं निकलते।
वो गौसे आजम जब माँ के पेट में रहते, उनकी माँ ईशा के नमाज पढ़ लेती, मुसल्ले पे बैठ के मुकम्मल कुरान पढ़ती। अब्दुल कादिर जिलानी पेट में होता, माँ ईशा के बाद कुरान पढ़ते जाती, बेटा अब्दुल कादिर पेट में रह के हिफ्ज करते जाता, याद करते जाता। और जब दुनिया में गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का मुकम्मल हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा मुजाहिद हाफिज़े मिल्लत पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर ताजुश शरिया पैदा हो। माँ सुन्नतों का एहतमाम कर ले, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माँ 1.5 घंटा 3 गो सीरियल देख के सोती है। आज की बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है। आज की बहू बेटियां फिल्म गाना व्हाट्सएप देख के सोती है। बच्चा जब पैदा होता गुलाम गौस नहीं, गुलाम पॉप जी पैदा होने लगा। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम बोतल पैदा होने लगा। गुलाम ख्वाजा नहीं, गुलाम डीजे डांस पैदा होने लगा। आज भी माए करीजे फातिमा बन जाए, आज भी तेरे मोहल्ले में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। चलेगा तो गुलाम रसूल की तरह, बैठेगा गुलाम अली की तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा के तरह। आज भी माए सुधर जाए। आजकल तुम औरतें नमाज पढ़ती कहाँ? मर्द लोग जुम्मा को पढ़ते हैं, कुछ लोग 5 वक्त, कुछ लोग 8 हफ्ता में 1 दिन 8 दिन है ना। औरतें पढ़ती नहीं। औरतों को कहीं नमाज कहने पढ़ते हैं चाची पर डरवा सीधा नहीं आओ। एक औरतें पूछे चाची नमाज कहने पढ़ते, बोल मौलाना साहब दे घर की दवा खाइयो, नड़वा ने सीधा हो। कल कबरवे में हो तो सीधा चाची, यहाँ नहीं आ तो कबरवे में। नमाज पढ़ने के लिए नहीं पड़ेगा। इन लोगों को कहाँ बाबा है, कहाँ फूंक झाड़ करो के सोच के दी जगरूडी सारट चल जाएगी। नमाज पढ़ने के घर में मुसल्ला नहीं टेम्पा हुआ या मौलाना साहब टेमिए मिला चुगली करवा चाची। बोल हाँ उठा पैर जाए नहीं। यहाँ आपके फतेहपुर की बात नहीं है, यहाँ के तमाम बहू बेटियां दूध के धोवल है। यहाँ नहीं, ये सब बात जगदीशपुर के ऊपर। यहाँ ठीक आधा घंटा सुनिएगा ना। कितने देर से बोले थे बेटा? हम मैक पे कब आए थे? 1 बजे आए थे मैक पे ना, है ना? 1 बज के है ना। चलिए माशाल्लाह 1 घंटा सुनिएगा ना। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। तो पेशाब पड़ी नहीं लागो, उधार में हाथी बन दे 10 टका ठेकाना बोली उठान रे दियो उठान बेसी देखा तो ये मोहब्बत है इमाम साहब। और ये फतेहपुर वालों ने साबित कर दिया। 1 बजने के 1.5 बजने के बाद भी लोग हिल नहीं रहा। हम सोचे हिलेगा तो हम भी हिलेंगे। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, कहिए सुभान अल्लाह। पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में एक आदमी पहुंचा, कहा गौसे आजम बड़े पीर मेरे घर में कल दोपहर में आपकी दावत है। मेरी दावत आपके घर में, मेरे घर में आपकी दावत है, कबूल कर लीजिए। गौसे आजम बड़े पीर फरमाते जा हम तेरे घर की दावत को कबूल कर लिए, तेरी दावत कल तेरे घर में जोहर के बाद हम आएंगे। दूसरा आएगा हुजूर बड़े पीर कल दोपहर में मेरे घर तशरीफ लाइए, मेरे घर में दावत आपकी कबूल कीजिए। गौसे आजम फरमाते जा मैंने तेरे घर की भी दावत कबूल कर ली। इसने तीसरा आदमी आया, कहा बड़े पीर मेरे घर में तशरीफ लाइए, मेरी दावत कबूल कीजिए गरीब खाने में। कहा जा। आते गए दावत कबूल करते गए, आते गए दावत देते गए। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर दुआ को दावत कबूल करते गए। यहाँ तक के बैक वक्त एक ही दिन, एक ही टाइम, एक ही समय में, एक ही दिन में 40 लोगों ने गौसे आजम बड़े पीर को दावत दे दिया और गौसे आजम ने कबूल भी कर लिया। 40 आदमी एक ही दिन दावत दिया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली के दरबार में जाया करो लेकिन दिल संभाल के जाना।
आजकल लोग जब चाहता है तब चल देता है और कोई मतलब का नहीं जाता भैया, दिल से नहीं, वो घूमने जाता है। अभी फरवरी में 2-4 महीने बाद रानीगंज में मेला लगे, देखना ना, सब जाएगा। औरत को, मर्द को, जबकि औरतों को मना है जाना, शरीयत में औरतों को मजार जाना मना है। वो कहीं के मजार नहीं जा सकती है, वो घर पे अच्छी लगती है, ना बाजार जा सकती है ना मजार जा सकती है। जरूरत हो तो जा सकती है बदन को छुपा के, लेकिन आजकल की बहू बेटी, अरे बाप, कहाँ शोहर है कहाँ क्या है, झोला ले के दिल को चल, हर सब्जिया वाला तो लोगों भर लेते झोलो। अजब हाल है दुनिया। कोशिश करना बहू बेटियों को, कोशिश करना कि अपने सब जरूरत पूरा करना, बहू बेटी घर से बाहर ना निकले, जरूरत हो तो निकले। ये मेरे इस्लाम है, मेरा मजहब है, मेरा धर्म है। औरों की तरह नहीं, मेरे धर्म में कोई कानून है, पाबंदी है। औरत क्यों जाए मजार, ना अजमेर जाए, ना कलियर जाए, ना कछोछा, शोहर हर जगह जाए वापस आ जाए। बीवी मोहब्बत के नजरें मिलाकर सलाम करना, कसम खुदा की वापस आएंगे मजार से, तू घर में रह के सलाम कर देना, तेरा शोहर राजी होगा। मैदान महशर में बीवी फातिमा की चादर में छुपने को तुम्हें जगह मिल जाएगी। मेरी माँ बहने, आप यहाँ वहाँ ना जाए, आप घर में अच्छी लगती, वो जाए वहां से आए तो सलाम तू कर। हमारे धर्म में आज तक हम लोग इतना जलसा कि अब तक किसी की बीवी अपने शोहर को सलाम तक नहीं करती। हजरत, क्या हम लोग तकरीर करेंगे? किस पर करें? जुआड़ी पे करें, शराबी पे करें? आजकल जुआ, ताश, खेत दन, बहियार दन, पंखवाग धारे, 5 गो बेटी दोपहर ले। यहाँ फतेहपुर में यहाँ सब दूध के छाकल, यहाँ कोई नहीं जानता ताश जुआ, यहाँ नहीं, ये सब बात यहाँ नहीं। हाँ, किरदा का तो झारखंडिया कहाँ से आने बढ़िया बोलो, हमने तारीफ करो यार, तो उन्हें की करने से सोचे दुनिया जाना, हम काहे कहेंगे, तुम लोग खुद सोचो। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आ जाए तो गोल उठा के आ जाना, बीच में इनकमिंग चालू। सब शायर मुकर्री में जैसे आना जाना करता था, वैसे मेरी तकरीर में आना जाना इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। इनकमिंग उधर से बन, आउट गोइंग इधर से बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। शायर को जैसे देता है वैसे मुकर्री को, वैसे नकीब को, वैसे इमाम को, हाँ सबको साथ। ये अब एक आंख में सुरमा, हालेटा में एकदम ललका मिर्च है, चलतो नहीं। कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो मैं कह रहा था, गौसे आजम बड़े पीर 470 हिजरी को पैदा हुए। 400 आज चांद के 11 तारीख, 11 रबीउल सानी जो भी चल रहा है, 11 शरीफ का जो महीना है, ये रबीउल अव्वल के बाद रबीउल आखिर है उखरा। इस महीने के 11 तारीख को गौसे आजम इशा के टाइम में एकदम जब कमजोर हो गए आखिरी आकर, तो इशा के टाइम में गौसे आजम ने वजू किया था। कब? इशा के टाइम में मुकम्मल वजू कर लिया और सजदे में चले गए, जागने के आलम में सजदे में चले गए, और जाने के बाद बहुत देर तक सजदे में रहे। अपने बेटों को बुलाया। 22 तारीखों में गौसे आजम की 4 बीवियां थी, उसमें से किसी तारीख में कि 27 बेटा था और 22 बेटियां थी, और तमाम बेटियां वलिया थी और तमाम बेटा वली। बहुत सारी तारीखों में बहुत सारी किताबें ऐसे ऐसी मिलती है। बस इतना याद रखिए, गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के नाम पे अपने घरों में आप फातिहा करेंगे। आप तो बगदाद जा नहीं सकते, लेकिन फैज गरीब गौसे आजम का आप पा सकते हो। 11वीं में किए ना घर फातिहा, घर घर फातिहा कराइएगा 11वीं शरीफ में। ये बहुत बड़ा त्योहार है, सुन लीजिए। गौसे आजम बड़े पीर फरमाते हैं, वो मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक मैं चाह नहीं लेता, मेरा नाम कोई ले नहीं सकता। और आप से कितने गौसे आजम को मोहब्बत है कि पूरा मोहल्ले वालों ने गौसे आजम का नाम का जलसा सजा दिया। कहिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम के दरबार में 40 आदमी ने दावत दे दिया। गौसे आजम सबों की दावत को कबूल कर लिए, सबों के घर में पहुंच गए, खाना खा करके फिर वापस आ गए।
सभी मुरीद 40 जमा हो गए मस्जिद में, और बगदाद के मस्जिदों में जमा हो के आपस में गुफ्तगू बैठ के करने लगे। एक ने कहा सुनो मेरी किस्मत का सितारा चमक गया। का क्या हुआ? का गौसे आजम बड़े पीर मेरे गरीब खाने में आए थे दोपहर में दावत कबूल करके, और मेरे घर में मेरे साथ बैठ के खाना खाए, मेरा मुकद्दर का सितारा उरूज पे है। दूसरा आदमी कहा कि ये कितना बड़ा झूठा है, गौसे आजम मेरे घर आए थे, मेरे साथ खाया, और कहता मेरे घर आया, कितना बड़ा झूठा मस्जिद में बैठा। तब तक दोनों गप कर रहा था, मेरे घर आया, कहता मेरे घर आया। तो तीसरा आदमी बैठ गया, असर का टाइम हो गया था, वजू करने बैठा, तो दोनों गुफ्तगू कर रहा था। तब तक तीसरा कहा कि दोनों झूठा एक ही जगह बैठा है, मेरे घर गौसे आजम आए थे, ये दोनों कहता मेरे घर आया। तब तक चौथा आगे गया, वही लोग, तो तीनों लड़ रहा है। का क्या हुआ? बस देखने गौसे आजम मेरे घर आए थे, ये कहता मेरे घर, वो कहता मेरे घर। तो वो चौथा खड़ा था, कहा कि तीनों झूठा एक जगह बैठा, मैं आने बैठेंगे। गौसे आजम मेरे घर आए, मेरे साथ खाना खाए, ये चारों कहाँ जमा हो गया? इसी तरह आते आते 40 आ गए, आपस में बहस छिड़ गई, गुफ्तगू होने लगी, बात लंबी बहस बढ़ने लगी, सब लोग चूमा चेमी गोइयां करने लगे। इतने में गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के बड़े साहबजादे सैयद अब्दुल रज़ाक तशरीफ ले आए। सैयद साहब जो आए, का क्या हुआ, हंगामा क्यों खड़ा क्या मस्जिद में? एक ने हाथ पकड़ा, हुजूर आपके बाबा गौसे आजम मेरे घर दोपहर में खाना खाए मेरे साथ, और ये कहता मेरे घर खाए, वो कहता मेरे घर खाए, सब लड़ने लगा। गौसे आजम बड़े पीर के साहबजादे मुस्कुराए, कहा तुम लोग 40 झूठा है। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर मेरे बाबा हुजूर मेरे घर पे थे, और हम दोनों बाप बेटों ने एक साथ एक दस्तरखान में बैठ के खाना खाए हैं। अब 40 माथा पड़ के बैठ गया, अब क्या होगा? जब साहबजादे बोल दिए कि मेरे साथ बाबा घर में बैठे थे खाना खाए, अरे लोग सब अपने अपनी किस्मत में नाश कर रहा था। अब सोच चुपचाप। इतने में गौसे आजम मस्जिद के अंदर तशरीफ लाएगा। क्या हुआ? का हुजूर आप ही बोल दीजिए ने मेरे घर में मेरे साथ दोपहर में, आज दोपहर में खाना खाए, ये नहीं मानता, ये कहता मेरे घर आए। दूसरा का हुजूर आप बोल दीजिए मेरे घर आए, मेरे साथ खाए। चौथे ने कहा हुजूर आप मेरे घर आए थे, मेरे साथ खाए थे, ये लोग मानता नहीं, मुझको झूठा कहता। गौसे आजम फरमाते सब चुप हो जा, पहले एक लोटा पानी मेरे बारगाह में पेश फरमा। एक लोटा पानी ला, तब बताएंगे। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर ने एक लोटा पानी लिया, वजू बैठ के वजू करने लगे। मुकम्मल वजू कर लेने के बाद गौसे आजम उठ के खड़े हो गए, एक दो घोट अपने मुंह में पानी लिए, फिर भी थोड़ा पानी बच गया। गौसे आजम ने दरख्त के तरफ देखा, और उसी मस्जिद के सहन में एक दरख्त था, जो ही पानी गौसे आजम ने छिड़क दिया, तमाम पत्तों पे पानी पड़ा, और जब पड़ गया तो तमाम चाहने वालों ने दरख्त को देखने लगा। देखते देखते सब लोगों की चीख निकल गई, कहा या गौसे पाक ये क्या हो रहा है? आप तो नीचे खड़े हैं, और तमाम जलवा पत्तों पे गौसे आजम का जलवा नजर आ रहा है। गौसे आजम फरमाते मेरे चाहने वालों तुम जमीन में क्या देखते हो? का हुजूर सरापा आप खड़े हैं। का दरख्त के पत्ते में क्या है? का आपका जलवा है। तब गौसे आजम फरमाते मुरीदो जब तेरे गौस पर एक वक्त दरख्त के तमाम पत्तों में नजर आ सकता है, तो 40 मुरीदों के घर में क्यों नहीं जा सकता? फतेहपुर के मुसलमानों जब गौस का ये आलम है, तो मदीने के रसूल आजम का आलम क्या होगा? इसलिए तो निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। गौसे आजम पर गुफ्तगू हो रही, इतना गहरा गहरी कर लग बात 40% याद। हाँ या तो आस्ते आस्ते देखिए इंसाफ होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन 10% गाछन क्यों खाली 10% कहिए सुभान अल्लाह। बाजा भी ठीक बज रहा है। इमाम साहब आप भी अच्छा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। और नमाज भी मोटा मोटी ठीक ठाक है गांव में, मोटा मोटी तो सब चलिए अल्लाह का करम है। फतेहपुर में और जगहों से मस्जिद है, नमाजी है माशाल्लाह। 25 क्या देखिए जरा 10 से 50 चला गया, लेकिन नमरी हमारी किस्मत में नए लिख लेन की गेट का दियो देखिए पाले चल हटा कोई बात नहीं, कहिए सुभान अल्लाह। 100 टकवा आज तक नहीं देखे।
या बेटा या गिरियो ने हो तुम घुरे दिए लगता। हाँ सुभान अल्लाह। सेक्रेटरी साहब हमारे सेक्रेटरी भी और नेता गांव में इलाके में नेता सख्त जरूरत है, इसको याद रखिएगा। गांव में एक आदमी को मानना होगा। थाना हम मौलाना लोग हैं, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेताजी को खोजना होगा, थाना ले जाना होगा। माशाल्लाह 100 टकवा में अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। बस यही मेरा स्टॉप हो जाता है पूरी जिंदगी में। 100 टकवा लोग खताब बोल 200 बात हम लागे नया कदियो देखे पार में मोरला बाद कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है आज का जलसा हजरत। 50,000 खर्चा करते इतना अच्छा जलसा नहीं होता। और जलसा कीजिएगा तो इलाके के उलमा और एकागो बाहर से ले आइए। और मिनी जलसा 2-3 कीजिएगा, बड़ा का जलसा चक्कर में मत रहिएगा। मैं बोल देता हूँ आप लोगों को, जलसा में उसमें पैसा खर्चा होता है और कुछ नहीं होता है। आपने करके देखा भी तो देखे थे ना? नहीं, इससे बढ़िया नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं करता नहीं कि हुआ तो जलसा था। 15,000 20,000 मौलाना जरूरत नहीं है। उन पैसों को बचा के मोहल्ले के मदरसे में लगाओ भैया। बेटा बेटी पढ़ेंगे कुरान, वो बेटा चलेगा। ऐसा लगेगा जब नबी का दीवाना ऐसा चलता है तो मदीने के रसूल पाक का चलने का अंदाज़ा। पैसों को मदरसों में लगा, मस्जिदों में लगा, जलसों में पैसा मत लगा ज्यादा। मिनी जलसा कर, बड़ा जलसा मत कर। जैसे सब फतेहपुर वाला ही सुने, 2-4 गो मेहमान कुटुंब हो जाए अलग मसला है। बड़ा स्टार छापोगे पूरे इलाके उठ फुट के आएगा। घर में जगह नहीं, आंगन में जगह नहीं, मसर से घुसते घुसते मेहमान फजर तक खिलाते खिलाते परेशान। ना जलसा कोई सुन पा रहा है। सुबह समझिया बोल जलसवा किर जमल रहो, बोल तोहे कहाँ मरल रहो, बोल हम थक गेलिए, बोल हम भागी गेलिए, जलसा खत्म। खाने पे खाना दिए जा रहा, समझी तकर समझी बे ऐसे से गिल खड़ा कर दिलो, खियाया। हाँ जलसा मिनी कीजिए ताकि बहू बेटी बैठ के सुन ले। और दूसरे गांव से आने की जरूरत नहीं, वो अपने गांव में करे, वो अपने गांव में करे। आजकल जलसा को भी लोगों ने जालसाज कर दिया। मार एकदम जलसा लड़का लोग को वॉलंटियर बना दीजिए। जने जने बेटी ने तो लठिया ले करते बोल बैठ 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 झूठो अपन बैठा लो तो लठिया घुरा बोल बैठ। वाह रे मुसलमान, करेगा क्या? जलसा जलसा रहने दो। आज का जलसा कम अच्छा है, कोई वॉलंटियर नहीं, कोई कहीं थी नहीं, कोई घूमने वाला नहीं, सब बैठ के सुन रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। शुरू से अब तक तकरीबें अच्छी हो रही है, मैं भी बोल रहा हूँ, थोड़ी देर हम भी बोल देंगे, जलसा आपका कामयाब। कहिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम बड़े पीर के दरबार में जो भी कोई पहुंचता है खाली नहीं, खाली जाता है लेकिन दामन भर के लाता है। ये तो गौसे आजम की बात है, बड़ों की बात है। तमाम औलिया अल्लाह की कदमों में, कांधों में मेरे गौस का कदम है। पूरे तमाम अल्लाह के वली जितने भी हैं, गौसे आजम फरमाते हैं उनके कंधों पे मेरा कदम। ये बड़े पीर की बात है। कहिए सुभान अल्लाह। हमारे भारत हिंदुस्तान जहाँ का राजा है मेरा सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज। कहिए से कुछ लोग नहीं कहता मुसलमान को भारत से भगा देंगे, कहता है कि उन लोगों की राजनीति की रोटी है सेकने, तो भगाएगा। खाक नारा लगा रहा है कि मुसलमान को 21 में भगा देंगे, 22 में भगा देंगे। भगाएगा क्या? सीमा हैदर 4 गो लेके और अंदर आ गई, भगाएगा। खाक आ गई लेके, और उसको कोई बाजी, कोई ताई, कोई फूफा, कोई भांजा बना आ गई। अभी तुम नारा लगाओ, लगा तो रहे हो, राजनीति है करो। अरे मेरे ख्वाजा ने पृथ्वीराज की हुकूमत में ऊंट को बैठाए थे, तेरे बाप दादा घुटना टेक दिया, ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए 3
30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? तो मेरे ख्वाजा को राजा बनाने वाले कोई दुनियादार का मोहर नहीं, कोई चुनाव आयुक्त कार्यालय नहीं, कोई रैली, कोई सभा, कोई मीटिंग नहीं। अरे मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया वो दुनियादार का मोहर नहीं लगा है, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे 30 करोड़ भारत का मुसलमान। फिलिस्तीन के चंद निहत्ते मुसलमानों को अगर यहूदी मार के कहे हम इस्लाम मिटा देंगे, ये ख्वाब उनका पूरा नहीं होगा। चंद नौजवानों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मज़ारों को अवैध रूप घोषित करके बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिलता, चंद मदरसों का आतंकवाद अड्डा बता के ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम जब से चला है मिटाने वाला पीछे पीछे चला है, इस्लाम बढ़ता चला गया। अगर इस्लाम मिटना होता, करबला में 22,000 खा पी के एक तरफ खड़ा था, इमाम हुसैन के घर वाले 72 एक तरफ थे, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा जिसने जुल्म किया यजीद का नाम और निशान मिट गया, जिसने सब्र किया हुसैन का नाम पूरी दुनिया में छा गए। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। कतना गहरा गरीम कहाँ उठले को कहाँ उठल देखिए। हाँ भैया ये सब सिस्टम रखना होगा, आने वाले उलमा के लिए भला होगा। अभी एगो शायर आता है 60,000 लेता है मशीन लेके, हमसे मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले DD3। हम बोले आप लोग मशीन ले आते हैं, अब कि हम लोग जनरेटर ले आएंगे, जलसा फ्री। सब नाटक क्या बैठ के पढ़ रहा है, फिर उठ के पढ़ रहा है, फिर खड़ा हो के, फिर मजमा खड़ा हो जा, मचल के कहो, झूम के कहो, बिल्डिंग में चढ़ के कूद के कहो, कहो सुभान अल्लाह, हाँ गोल हाथ खोल के कहो सुभान अल्लाह। हाँ सही बात। आज जब पढ़ेगा ना पेशवा मुलाम दे हमने हाथों में, वाह रे मुसलमान होता है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, लाग तो मिर्गी बीमारी ठल रहे से वो कोई नाथ पढ़ने अंदाज होता है जी। नाथ अभी जो पढ़ा गया कम अच्छा मन माशाअल्लाह, कम अच्छा पढ़ा गया, कितना अच्छा पढ़ा गया। लेकिन आजकल एक एक शायर आएगा 4-4 को कलाम, एगो ताजा मतला, एगो भांप मतला, एगो छांकल मतला, एगो भोजपुरी, एगो फरमाइश तबा, 4 गो 5 गो कलाम। यही से शायर हमारे मधुपुर के एक से बड़े बड़े शोरा खुतबा क्या पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं। कलकत्ता गुजरात से क्या जरूरत है हमारे यहाँ, उनके यहाँ है। फिर जब जरूरत पड़ेगा देखा जाएगा, 60-70 हजार देने औकात होगी तो देखेंगे। वही लोग यही शेर जो हम लोग पढ़ते हैं 24 घंटा, आप पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं, पढ़ देगा कुछ नहीं। वाह क्या जूदो करम सब सुनता है ना, चमक तुझसे पाते सब सुनता है ना, सुना जंगल रात अंधेरी सब सुनता है। ये कलाम का चुप, आप पढ़िए सब चुप। लेकिन कलकत्ता से घर का सुना जंगल, नारे तकबीर, दोबारा दोबारा बस दोबारा, अरे नारे तकबीर दोबारा। क्या वहाँ पेशवा 60,000 लगा है, इसलिए ओकर मुँह हम बढ़िया सुना, इसलिए उन पैसों से औलादों को पढ़ाओ। जो तेरा बेटा दिन रात को मोबाइल देख करके गलियों में आवारा के तरह घूमता है, अरे उन बेटों को इतना पढ़ा दे ताकि दूसरे के चौखट पे जाके गुलामी न करना पड़े, जब कहीं जाए तो हक छीन लिया करे। तुम्हारा बेटा मजबूर हो गया, क्या हमारा बेटा रंग पुचड़ा के लिए पैदा हुआ, क्या टायर दुकान में रहने के लिए पैदा हुआ? अरे जो मुसलमान का बेटा 12 साल की उम्र में 30 पारा का कुरान हिफ्ज कर सकता है, वो बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता, प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता, जब 12 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन सकता। 12 साल के बेटा पूरा 30 पारा सीना में जो बेटा उतार सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है, वो डॉक्टर भी बन सकता है। लेकिन तूने पढ़ाया नहीं,
मुसलमान कब तक पढ़ाता है? जब तक गांव में टेम्पू आया तब तक। टेम्पू घुसा, इतना बड़का बड़ा बचपन से जूता मोजा पैंट शर्ट टाई टिफिन, लड़का है 8 किलो किताब 10 किलो, जबरदस्ती टेम्पू में चढ़ा दे। जब तक टेम्पू चला तो तब पढ़ाई चली। टेम्पू पढ़ता है, टेम्पू से हम लोग पढ़े, हम लोग जानते हैं मुसलमान कितना पढ़ाता है। खाली जब तक नहीं पढ़ेगा 8 साल 7 साल 6 साल, बोले हमारे 3 गो लड़कों नहीं पढ़ो इंग्लिश मीडियम में, बोले खर्चा बड़ी, सेटा मोड़वा में बैठी 1 टका पकौड़ी खा कर नहीं पढ़ाता। बस 5वां तक पढ़ा, फुसका फुसकी, 6वां गोहरा गोहरी, 7वां लुंगी समटा समटी, 8वां झला झपटा फेंका फेंकी, 9वां मिस्त्री संग, 10वां रंग पोचला, 11वां 3 तला ऊपर में पोचड़ा करो बेटा। लटकल हो लागू बादुल रहे की बोलो रे, वो टेम्पुआ बोल गेलो पुरान में। पढ़ाई खत्म। पढ़ाओ, गेट मार्बल टाइल से मत लगाओ, बेटों को झोपड़ी में रख के पढ़ा। कुरान पढ़ा दो ईमान बच जाएगा, शरीयत पढ़ा दो अकीदा बच जाएगा, संविधान पढ़ा दो देश बचाएगा। इसलिए मेरी माँ बहने, आपको यहाँ वहाँ मजार नहीं जाना। गौसे आजम के दरबार तू नहीं जा सकती, लेकिन गौसे आजम के नाम पे घर में नियाज तो कर सकती हो, फातिहा तो करा सकती हो। तुम गौसे गरीब नवाज के यहाँ नहीं जाओ, लेकिन अपने घर में कुरान तो पढ़ सकती हो। सब औरतें कुरान लाती है, सबके घर घर में कुरान शरीफ है, लेकिन कोई बहू कुरान शरीफ पढ़ती है? सब अलमारी में बुक नहीं पढ़ती है। एक औरत को पूछें ये कुरान शरीफ कहन पढ़ते हैं, पढ़ लेना चाहिए? बोल हाँ मौलाना साहब, ससिया मरतो तखन पढ़बो। या अल्लाह है मालिक, सास के 40वां पढ़ने लिए कुरान शरीफ बहुत सब लाती है। अरे भाई इंतजार करे ससिया मुर्ते का जब कुरान शरीफ खोलवे, हर ससिया खड़ा हो हिलबुन कर। कुरान लाए हो तो कब पढ़ोगे? अलमारी में बुक, सामने टीवी मोबाइल, कब तक? इनको छोड़ दो और तू कनीज़े फातिमा बन जा। शोहर बाहर से घर आ जाए तू सलाम कर देना, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन आजकल हमारी बहू बेटियां सलाम करेगी नहीं करती है, कितनों कमा के। हर लड़का माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत बीवी से करता है ना, करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करना चाहिए, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करना चाहिए। लेकिन आजकल माँ को कौन देखता है? हमने 45 साल की माँ को मैंने कपड़ा धोते हुए देखा, 20 साल जवान बेटा का। मैंने कहा आप कपड़ा धोते हैं? बोले हाँ माँ से, लड़का कपड़ा है, शादी नहीं दी है ना, माँ शौक से धोती है कपड़ा। 45 साल उम्र है माँ की, बेटा की उम्र 22 साल। माँ खाना कहाँ है? बेटा वहाँ है। माँ मेरी गंजी, माँ मेरा, माँ पैंट कहाँ? वहाँ मेरा शर्ट कहाँ? माँ माँ करते जाता बेटा, माँ कहते जाता बेटा, माँ 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 सुनते जाती, सब काम माँ करती है। मेरा बाबू मेरा बेटा है, बहू आएगी, हर काम माँ करती, बिस्तर तक बेटा बिछा के देती माँ। ये है माँ की मोहब्बत। लेकिन ये नौजवान अनपढ़ रहोगे, शादी होगी घर में, बीवी घुसी, बीवी आते आते जिस माँ के कदम में जन्नत दिन रात माँ माँ करता था, बीवी आते आते क्या जो हुआ, वो बीवी नहीं जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी को। जिस माँ के कदम में जन्नत है, बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। आपके फतेहपुर में नहीं। ये सब बात जो है ना मदन कटा ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के दौड़। कसम खुदा की हजरत, जिस माँ के कदम में जन्नत, बीवी एक फूंक सरिया के मारी, बेटा जन्नत से दूध। अब हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, घर में हरकत बरकत नहीं होती है। हम बोले का है, माँ बाप से रहते हो ना साथ में? बोले अलग रहते हैं। बोले माँ बाप से मोहब्बत करो, झारखंडी से कम कम। बोले हजरत कम से कम 1 बोतल पानी पढ़ देते ना। हम बोले 1 बोतल नहीं, 2021 में छोड़ दिए, हम अब पूरा चापाकले पढ़ने लगे। 1 बोतल में क्या हो, पूरा खानदान गोतिया भयात कवरेज एरिया बाहर, तो पूरा
बोतलें नहीं चपा कले पर देते, पीते रहो ना तेरा घुड़मुड़िया मारते रहो। तू पढ़ाना हुआ पानी मत पियो, तू सजदा करो, नमाज पढ़ो, तेरे चेहरे में रोशनी होगी। नमाज पढ़ के चलोगे तो नबी के अल्लाह व रसूल का तेरे ऊपर करम होगा, औलादे पैदा होंगे, गुलाम पैदा। क्या जलसा हुआ आपके यहाँ श्रीडी साहब, कसम खुदा आज के जलसे का जवाब नहीं। लग रहा है कि 10 मिनट और हम बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि 10 मिनट और बोलते। बेटा कहाँ उठ के जा रहा है? ईद लगे कहाँ से? अजमेर से चल रहे, बैठने रहे। हाँ माशाल्लाह, बेटा बेटा बहुत अच्छा। अल्लाह ताला इस बच्चे को इस गौसे आजम के जलसे के सदक़े में इनकी रोशनी और आंख में तंदुरुस्ती अता कर दे मौला, कहिए आमीन। खुदा ने आज तक माशाल्लाह बड़ा अच्छा। जाओ बेटा समीर गाड़ी घुमाओ। इमाम साहब बड़ा अच्छा है, कल भी परसों भी जलसा 2 बज गया लगता है ना। आप कह रहे थे 1 बजे तक खत्म खाना, आप बोले थे 1 बजे तक चलेगा, लास्ट पर 12 साढ़े 12 तक चलेगा। हम बोले जहाँ झारखंडी जाता है वहाँ 12 बजता ही नहीं। कहिए सुभान अल्लाह। और 10-5 मिनट बोल दें कहे मचल के सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो नौजवानों याद रखना, अपने माँ बाप से मोहब्बत करना। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर सफर में पढ़ाई के लिए बगदाद जाने लगे। आपने 12 सुना होगा, माँ ने अशरफियाँ सील दी थी, आपने सुना होगा। डकैतों ने घेर लिया लेकिन गौसे आजम झूठ नहीं बोले, कह दिया मेरे दामन में मेरी माँ ने अशरफियाँ सी दी है। तो गौसे आजम के वो सच के सदक़े में तमाम चोरों ने, डकैतों ने गौसे आजम के हाथों पे तौबा किया, तमाम मुरीद बन गए। कहिए सुभान अल्लाह। ये है गौसे आजम की जिंदगी। इसलिए नौजवानों तो अपने घर को संभाल। उन बाप से गुजारिश है जिनके बेटे के हाथ में मोबाइल है, आज के बाद से गली में यहाँ वहाँ जो मोबाइल खेलता है उनको बंद करो। अपने अपने बेटों पर पाबंदी लगा। शराब आहिस्ते से पिएगा, फिर जुआ खेलेगा, फिर घर से गायब। देखो छादन रहते बजरादन पिणियादन, रिश्ता लोग नहीं करेगा, बोले वहाँ लोग जुआ खिलाओ, बोल ताश खिलाओ, ये भी कहेगा। लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है। आजकल लॉटरी ताश जुआ कमाई की शक्ति ने शर्म होनी चाहिए। तो मुसलमान हो, जब तक ताश की पत्तियां तेरे हाथ में रहेगी उस वक्त तक तेरा होंठ हथेली खिंजीर के खून में डूबा रहता है। उतना बड़ा पाप ताश की पत्तियां उठाने से तुम्हें मिलेगा। ए लोगों, हाथ को कभी खून खिंजीर के खून में ना रंगो, बल्कि हाथ से पाक कुरान के पारा को उल्टाओगे, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। हाथ अल्लाह ने दिए, कभी कुरान छुआ है? शर्म होती है? ताश खेलते हो आप लोग? नहीं, आप लोग सब ठीक ठाक। मुझको दोबारा मत बुलाना, झारखंडी कोई तकलीफ नहीं, मैं हक बोलता हूँ। हम तरह बढ़िया कहीं ना जाओ। 1-2 शायर मुकरी मैं जन्नती मुसलमान। अरे बाप, 50 टका में जन्नत, 100 टका दे दीजिए, बड़ा दीवाना जन्नती मुसलमान। हम जाएंगे नहीं, हम ठिकाना तो हम अपने ठिकाना नहीं, हम जन्नत जाएंगे नहीं जाएंगे। 50 टका में जन्नत के सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते। वो आपका अमाल अच्छा होगा, अंजाम। इसलिए नौजवानों, मेरी माँ बहने, आप यहाँ वहाँ ना जाए, घर में कानून बनाए। डेली नहीं, रोज नहीं, पर दिन, हर दिन, डेली नहीं, एक दिन जुम्मा के दिन में ये इरादा बनाए कि आज सप्ते की ईद है, मेरा शोहर जुम्मा पढ़ने जो मस्जिद जाएगा, हम जल्दी नहा धो के कुरान खोल के एक रुकू ही सही, चंद आयत ही सही, ना तो कुरान खोल के देख के बोसा लेकर ही सही रख देंगे, ताकि शोहर आएंगे जुम्मा पढ़ के और हम शोहर के सामने जाएंगे, शोहर को सलाम करेंगे, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। एक दिन सप्ताह में मामूल बना लीजिए माँ बहने, सलाम का रोज तो नहीं, एक दिन तो कीजिए। अब जुम्मा दिन यहाँ साल में एक दिन नहीं करती है, 12 महीना चुप। ईद में अरे बाप जीद, आइए एकदम बीवी से दूरी हम खड़ा हो तो रुपया हो रहे टाइम को सलाम करबो, एक बच्चर में एकदम लातो चौकीदार रहे ईदगाह से आप करो, बोलो हाँ आप करो, ठीक है तैयार है। कसम खुदा दुआरी में आइए एकदम बीबी अस्सलाम वालेकुम,
ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन याद रखना माँ बहने, कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवल लगा लेती, लेकिन मौला अली घर आ जाते, फातिमा काम छोड़ देती, पहले अपने शोहर अली को सलाम कर लेती। लेकिन आजकल करेगी नहीं करेगी? नौजवानों अब तू जाग, तू तैयार हो जा। बीवी सब नहीं करती है कोई बात नहीं, अब की जुम्मा तू कर सलाम। अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है, कहिए सुभान अल्लाह। अपनी बीवी को सलाम करना ये हजरत अली की सुन्नत। जुम्मा पढ़ के आना, अपनी बीवी सलाम, दूसरे नहीं, वरना चुरे जाए। अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है। यही तकरीर कर दिए थे हम पलामो डीला गढ़वा तरफ, बोल दिए, तकरीर कर दिए कि अपनी बीवी सलाम करना नबी की सुन्नत है। वो लड़का क्या क्या जुम्मा पढ़ के घर आया और कुछ नहीं सोचा। झारखंडी साहब ने तकरीर किया है कि अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है, हजरत अली की सुन्नत है। यही सोच के नौजवान लड़का घर आया और जुम्मा पढ़ करके आराम से घर पहुंचा। सोचने लगा या अल्लाह, जलसे में जाते हैं हर मौलाना कहता है कि माँ से मोहब्बत करो, माँ बाप को सलाम करो, लेकिन ये झारखंडी बाबा ने कहा कि तुम्हारी बीवी नहीं कर, तुम सलाम करो, और नबी की सुन्नत है, चलो आज हम सुन्नत अदा करेंगे। यही सोच के नौजवान लड़का घर जुम्मा पढ़ के घर घुसा और ठीक घर वम कदम रखा और बीवी सामने आ गई तो अपनी बीवी कह दिया अस्सलामु अलैकुम। बीवी खट से खड़ी, पर तुम्हें धाधा कैसे लग रही है? बोला अस्सलामु अलैकुम। बोला अच्छा जुम्मो दिन तो थथनुआ ठीक नहीं रहता उनकी। फिर बेचारा का अस्सलामु अलैकुम। बोला लागो तो हम मक्कास घुरी आलन की नहीं तो तोहनियो जुम्मा दिन चेक करी देखिए, घर वाली खाली मुंह में देखेगी और झारखंडिया तकरीबा अमल कर लेकिन कसम खुदा की चलिए मेरे साथ मेरे घर अभी करमटान। गेट खोलेंगे, फोन करेंगे, उठाएगी फोन, गेट खोलेगी, पहले सलाम, बाद में बैग पकड़ो अंदर जाएंगे। ये दस्तूर है। 4 बेटियां हैं, बरकतें इतनी है कि चारों की शादी मुकम्मल दे करके मैं खुशहाल हूँ। अब मैं हज की तैयारी में लग गया हूँ, दुआ करें। और मैं अकेले नहीं, बीवी को भी लेके चलेंगे। मोहब्बत जब जिंदगी कटाए है, अल्लाह ने दौलतें दे दी, शोहरत दे दी, सब कुछ दिया है, दौलत किस काम के आएंगे भैया? घर मकान तो है। अब हज की तैयारी दुआ करें, बहुत जल्द, तेजी के साथ, बहुत जल्दी ही दोनों जाने की तैयारी में है। अल्लाह ताला ये मेरे अरमान को पूरा करे। सबों के दिलों की अरमान है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। कसम खुदा की एक साथ जिंदगी कटाओ, मोहब्बत है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं आयशा मुझे पानी पिला। हजरत आयशा सिद्दीका कौन? आयशा वो आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के अज़वाज में से एक अज़वाज, बीवियों में एक बीवी हजरत आयशा सिद्दीका, जो सबसे ज्यादा मोहब्बत है ना, सबसे तो मोहब्बत करते थे मेरे आका, सबसे एक बैक होता, सबों से एक तरफा मोहब्बत एक तरह करते थे। ऐसा पानी पी रही थी, आका फरमाते ऐसा क्या है? का हुजूर मैं पानी पी रही हूँ। का ऐसा जल्दी पिला। ऐसा जल्दी पी के थोड़ा पानी आधा बच गया। ऐसा खड़े के करीब जाने लगी, सोचा दूसरा पानी निकाल के आका की बारगाह में पेश करेंगे। आका फरमाते ऐसा गिलास में क्या है? का हुजूर मैं पी रही थी, वही आधा पानी बचा है। आका फरमाते ऐसा उसी गिलास को, उसी पानी को पेश किया जाए। ऐसा सिद्दीका पानी पी रही थी, आका फरमाते पानी लाओ। का या रसूलल्लाह मैं ये पी चुकी हूँ, आधा पी गई हूँ। आका फरमाते ऐसा वही पानी लाओ और उसी गिलास को लाओ। जब लेके करीब आ गए, आका फरमाते ऐसा ये बता तूने इस गिलास में लब कहाँ लगाई थी, यानी कहाँ होंठ लगा के गिलास में पानी पी थी? ऐसा बता दो, हम भी वही होंठ लगा के पानी पी के अपनी उम्मतियों को एक नसीहत दर्स दे देंगे कि एक बर्तन में पानी पीना ये प्यारे नबी की सुन्नत है।
एक बर्तन में पानी पीना ये गुनाह नहीं है। अगर मियाँ बीबी एक प्लेट में खाना खा ले तो गुनाह नहीं, नबी की सुन। यही तकरीर एक जगह कर दी। लड़का सुबह उठा, बीबी का है एक गिलास पानी निकालने घड़वा से निकाला, बोलिए आधा तो पिए रहा हमरा दे। अब उसकी बीवी बोली क्या हुआ, इसे बतवा क्या बोल रहे, बोल सुनना तो दे कर तो चुपचाप दी। बीवी आधा पानी पी लिया, गिलास कर आधा ला के दे दिया। उसके बाद जब सामने आई बीवी तो अपने बीवी कहता है, बोल तो मुँह कहाँ लगा ले गिलास, अपना होंठ कहाँ लगाई थी, बोल यहाँ। बोल हम भी यहीं लगा के पानी पी के नबी की सुन्नत अदा करेंगे। बस दोनों मियाँ बीवी का ये मंजर उसकी माँ कहाँ से देख रही थी। अब दोनों मियाँ बीवी मंजर देख लिया, जो ही पानी पीने लगा उसका बेटा माँ माथा पर के बाहर, बोली अब ने बचबो कयामत ये है। क्या हुआ, बोल की हतो हमर घरा बर्बाद भे गेलो, ये के गिलास पानी पिए लागलो दियो बटा। अभी भान भान के चल भेगलो, अब दुनिया नया नया तो तोने कल खिना पी देखिए। लेकिन ये नबी की सुन्नत है, ना पिए ये अदब है। अरे पी ले मोहब्बत है। शोहर का नाम बीवी ना कहे ये अदब है, और बीवी शोहर का नाम का दे ये मोहब्बत। इसलिए मेरी माँ बहने तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और नौजवानों तू इतना करना बीवी से मोहब्बत कि तुम्हारी बीवी की कहीं नजर गलत ना जाए, हमेशा श्रृंगार करे तो तेरे नाम का करे। और जो बीवी शोहर के नाम के श्रृंगार करती है, काजल पाउडर चेहरा सजाती बाल संवारती, किताबों में आया है जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, शोहर के नाम पे करे श्रृंगार तो सवाब है। जैसे जो बीवी बगैर बोले शोहर के पांव दबाती है, 70 तोला सोना खैरात करने में जो सवाब लिखा जाता वो सवाब उस बीवी को लिखा जाता है, उस बीवी को मिलता है जो अपने शोहर के बिन बोले पांव दबाती है, बगैर शोहर के बोले पांव दबा के खिदमत करती है। 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है जब कोई बीवी बगैर बोले, शोहर ना कुछ बोले, अपने मन से खिदमत करे, अपने मन से जो बीवी पांव दबाए 70 तोला सोना खैरात का। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हो, यहाँ नहीं, कर्मठन के ऊपर। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल कहेगा, मोहल्ला झारखंडी को हमेशा बुलाइएगा, हमने किए दूध के धौल और किए किस टाइम का है कहो, कहिए सुभान अल्लाह। आज बहुत अच्छा गौसे आजम पर भी तकरीर हो गई, पीर पर भी होगी, वली पर हो गई, इस्लाह मुआशरा पर हो गई, फिलिस्तीन पर भी हो गई, हालात हाजरा पे हो गई, और अच्छी तकरीर हो गई, और 1 घंटा से ज्यादा हो गई। कहिए सुभान अल्लाह। हालांकि 5-10 मिनट और बढ़ा देते, लेकिन आप लोग थक गए। थके कि नहीं थके? नहीं थके, नहीं थके, थकिए आप लोग। मेरी तकरीर ज्यादा सुनना हो तो YouTube चला जाना। एक जगह बोल दिए YouTube चला जाना, 2 आदमी खड़ा हो गया, बोल YouTube जाओ, भाड़ा कते लगता, बोल बस 10 चलो न झारखंड से। YouTube कौन गाँव में है वो? हम सोचा YouTube चला जाना, सोचा कि कोनो गाँव ना। YouTube में मेरी तकरीर हजारों हजार है। 99 39 10 35 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है। 99 39 10 35 35 नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप फेसबुक सब चलता है, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, ट्विटर भी चलाते हैं, पोस्ट भी हम करते हैं। जुड़ जाइएगा। और चैनल भी है, लड़का आया नहीं, जगह नहीं मिली, नहीं लगाया। एक नया चैनल मेरा न्यू सुन्नी नेटवर्क के नाम से, और एक झारखंडी बाबा के नाम से। चैनल तो बहुत सारे हैं, सब में मेरी तकरीरें होती है, लेकिन खास जो मेरा चैनल जो नया अभी लॉन्च हुआ है, थोड़ा आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा चैनल। क्या जी? न्यू सुन्नी नेटवर्क के नाम से अभी नया 2-3 दिन हुआ है। माशाल्लाह हजारों हजार तकरीरें
ना तकरीर आजकल तो सब लोग सुन चुका है, बहुत सारी फरमाइश किया था मैं जिस बात पे कहा हजरत इस पर बोलना उस पर बोलना, मैंने तमाम ट्रैफिक पे बोल दिया, फिर कभी मौका मिलेगा तो बोलते रहे, बस याद कर लीजिएगा और 10-15 दिन पहले कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आएंगे। गरीब की बेटी की शादी में भी कॉल कीजिएगा, मौका मिलेगा चलते चलते 1 घंटा बोल के निकल जाएंगे। क्या वो मौलाना हम नहीं है, हम लोग भाव वाला घमंडी वाला नहीं है। हमारे जितनी चलती अभी है झारखंड में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 4 राज्यों में, कोई दूसरा मौलाना मेरी जगह पर रहता बात नहीं कर पाते, न फोन उठाता, लेकिन मैं सबका फोन भी उठाता हूँ, बात भी करता हूँ। और मैं शुरू से साधारण जिंदगी कटा रहा हूँ, आज भी साधारण है। मैं नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आज गाड़ी खरीद लिया हूँ, मेरी तकरीर बहुत वायरल हुई, बहुत हिंदुस्तान के कई राज्यों में जा रहा हूँ तो मैं बहुत भाव, ऐसी बात नहीं है। हर छोटा बड़ा सबसे मेरी गुफ्तगू करने की आदत है, और यही वजह कि लोग मुझको चाहता है, मैं लोगों को चाहता। अल्लाह ताला इस जलसे पाक को हबीब पाक के सदक़े में कबूल फरमा। वो गौसे आजम के दरबार में जो कोई जाता है खाली नहीं लौटता। या गौसे आजम बड़े पीर, यहाँ के गरीब नौजवान, छोटे बड़े, बूढ़े बच्चे, औरत मर्द, सबों ने मिलके तेरे दरबार में खराज अकीदत पेश किया। मौला की बारगाह में दुआ है, या गौसे आजम तू इसे कबूल फरमा। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। 2 बज गया और जलसा बहुत देर हो गई। पूरा मजमा मेरे साथ एक बार पढ़ ले, दिल से, मोहब्बत से, आत्मा से, हृदय